हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका लेव वाइकोस्की का सिद्धांत, और इस सिद्धांत से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेव वाइकोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये सिद्धांत जो है किससे संबंध रखता है। तो लेव वाइकोस्की जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास से जो है संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा कि लेव वाइकोस्की की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जेडपीडी क्या है। ये जो है ये क्वेश्चन जो है सीटेट में कई बार देखा गया, कभी कभी इसके फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ये होता क्या है ना, कि बालक की जो वास्तविक क्षमता होती है, ठीक है, और जो सहायता उसको प्राप्त होता है, उसके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग जेपीडी कहते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और उसका नंबर जो है 70 लाया, ठीक है, तो वो तो फेल हो गया। अब वो नेक्स्ट बार फिर से सीटेट देगा, तो वो बोलेगा कि इस बार तो हम फेल किए, अब हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो वो यूट्यूब से जो है अपना नोट्स बनाया हर सब्जेक्ट का, जो हाँ उसको बेटर लगा, और फिर वो अपना प्रिपरेशन किया एग्ज़ाम का। तो अब उसका 110 नंबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस 40 देखने को मिला है, 40 डिफरेंसेस आया। तो ये जो डिफरेंसेस है इसी को हम लोग जेपीडी कहेंगे, यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है, लेव वाइकोस्की का जन्म जो है ये आपका रूस में हुआ था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसकी आपकी बस जानकारी होनी चाहिए। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे जो टेट एग्ज़ाम में है क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो 1896 में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इनकी मृत्यु जो है आपका श्रेय रोग से हुआ था। तो इनकी मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। हमारा संबंध जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट की बातें है उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वाइकोस्की का संबंध किस शाखा से है। तो ये आपका शैक्षिक मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के अनुसार विकास किस पर निर्भर करता है। तो विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। देखिए, वाइकोस्की एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक टीचर लेवल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सीटेट में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, लेकिन आंसर जो रहता है सामाजिक रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारा वाइकोस्की का जो कीवर्ड है ना वही सामाजिक है। ये कहते हैं ना वाइकोस्की कि बच्चे तो समाज से सीखते हैं, समाज के अंतःक्रिया से सीखते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो सामाजिक ही इसका कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट है, वाइकोस्की ने किस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के अनुसार सीखना पहले किस स्तर पर होता है। सीखना जो है ना ये सामाजिक स्तर पर होता है, ठीक है। जेपीडी का फुल फॉर्म हम लोग देख चुके थे, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, जेपीडी किससे संबंधित है। तो ये भी देख लिए थे, जो संभावित और जो वास्तविक क्षमता होती है उसका जो अंतर होता है उसी को जेपीडी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। तो सीखने में अस्थाई सहायता प्रदान करना, अस्थाई सहायता प्रदान करना मतलब कि अभी आप सीटेट के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो भी हेल्प आप दूसरे जगह से ले रहे हो, जैसे यूट्यूब जो है वो आपको इसके फोल्डिंग कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, उससे मदद ले रहे हो और उससे अपने नोट्स तैयार कर रहे हो, तो ये यूट्यूब आपके लिए स्कैप फोल्डिंग हो गया। जब आप एग्ज़ाम 8, 9, 10 में पढ़ते होगे तो आप एग्ज़ाम देते होगे तो कभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप टीचर से पूछते हैं उन्होंने क्या है, तो कभी कभी टीचर थोड़ा हिंट्स दे के चला जाता है, तो वो क्या किया, स्कैप फोल्डिंग किया, है ना। नेक्स्ट है, स्कैप फोल्डिंग किसके द्वारा की जाती है। तो ऑब्वियसली जो शिक्षक होते हैं या जो आपसे अधिक जानकार होता है उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, एमक्यू क्या होता है। एमक्यू का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी टीचर जो है वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वो MKO हो गया। नेक्स्ट है, MKO कौन हो सकता है। ऑब्वियसली शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकता है, सहपाठी भी हो सकता है। सॉरी, देखिए सहपाठी कहने का मतलब क्या है, कभी कभी आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और आपको उससे हेल्प लेनी पड़ती है ना, तो इसको हम लोग वो भी आपके लिए जो है MQ हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइकोस्की की भाषा को क्या माना।
वाइकोस्की ने भाषा को क्या माना? तो ये भाषा को विचार का माध्यम माना है। नेक्स्ट है आंतरिक भाषण किससे संविकसित होता है? तो ये बड़ा भाषा से विकसित होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका, तो ये मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेडालॉजी में। नेक्स्ट है वाइकोस्की का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये सहयोगात्मक अधिगम पर बल देता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की का सिद्धांत किस शिक्षा से संबंधित है? तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार सीखने का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक क्रिया हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है वाइकोस्की का सिद्धांत किस प्रकार का तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार विकास और अधिगम में क्या संबंध है? तो अधिगम विकास से पहले होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेपीटी का संबंध क्या है? तो संभावित विकास स्तर से होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने किसे संज्ञानात्मक विकास का साधन माना है? तो भाषा को माना है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये समाज और संस्कृति पर आधारित है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार बालक सबसे पहले किससे सीखता है? तो समाज और परिवेश से सीखता है। नेक्स्ट है आंतरिक भाषा का विकास कब होता है? तो ये सामाजिक भाषण के बाद होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार शिक्षक का क्या कार्य है? तो सीखने में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका इसके फोल्डिंग के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये वाइकोस्की के सिद्धांत से जो है संबंधित है। तो इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? तो वाइकोस्की से आता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एकोमेंडेशन समायोजन जो देखे थे वो किससे रिलेटेड था? तो वो आपका पियाजे थ्योरी से रिलेटेड था, ठीक है। ये जिसी तरह से लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस एलईडी किससे रिलेटेड थे? तो ये चॉम्स्की से रिलेटेड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड है जो कि उससे रिलेटेड है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इसके फोल्डिंग अस्थाई होती है, अस्थाई, तो ये अस्थाई होती है। नेक्स्ट है एमक्यू का तात्पर्य क्या? अधिक जानकार व्यक्ति से है। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने संस्कृति को क्यों महत्वपूर्ण माना? क्योंकि संस्कृति सोच को आकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइकोस्की का सिद्धांत किस प्रकार का शिक्षा का समर्थन करती है? तो ये सहयोगात्मक शिक्षा का जो है समर्थन करती है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार अधिगम कहाँ से शुरू होता है? ये सामाजिक स्तर से शुरू होता है। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ये संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार बालक ज्ञान कैसे अर्जित करता है? तो सहयोग और संवाद द्वारा करता है। नेक्स्ट भाषा किसका माध्यम है? तो चिंतन और संप्रेषण का माध्यम है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने बालक को किस रूप में देखा है? तो ये सामाजिक प्राणी के रूप में देखा है। नेक्स्ट है जेपीटी में क्या उपयोगी है? तो उपयुक्त स्तर का शिक्षण तय करने में। नेक्स्ट है वाइकोस्की के सिद्धांत में समूह कार्य का क्या महत्व है? तो सीखने को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? तो सामाजिक सहभागिता से होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की किस दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं? तो निर्माणवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने किसे मानसिक उपकरण माना है? तो भाषा प्रतीकों को माना है। नेक्स्ट है सामाजिक भाषा किस में परिवर्तित होती है? तो आंतरिक भाषा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार सीखना कैसा होना चाहिए? तो सहभागितापूर्ण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक भाषा किससे परिवर्तित होती है? आंतरिक भाषा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार सीखना कैसा? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया लग रहा। नेक्स्ट है वाइकोस्की का, ये देख लीजिए कि वाइकोस्की का सिद्धांत किस प्रकार का कक्षा का समर्थन करती है? तो ये संवादनात्मक कक्षा का समर्थन करती है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक माध्यम में विकास को समझना। अब वाइकोस्की से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिला? क्वेश्चन नहीं से आएगा। पहला तो वाइकोस्की जो है ये सामाजिक से ये इसका कीवर्ड है, ठीक है ना। सामाजिक क्रिया जो है ये इसका कीवर्ड है, क्रिया। फिर इसके अलावा जेपीडी इम्पॉर्टेंट है, जब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एमक्यू इम्पॉर्टेंट है। एमक्यू क्या है? इसके अलावा स्कैफोल्डिंग क्या है? अब यहाँ पे अगर हम अभी देखें अभी तक तो हमारे सीटेट में स्कैफोल्डिंग हो गया, एमक्यू हो गया, जेपीडी हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा आपका 4-5 लाइन में या 2-3 लाइन में जो है आपका किसी भी तरीके का मतलब कि स्टेटमेंट के बेस आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया स्कैफोल्डिंग में कि कोई बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो
फिर वो किसी टीचर से आता है, फिर वो उसकी मदद करता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में देखने को मिलता है। तो कॉन्सेप्ट हमें बस समझना है कि वाइकॉस्की का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। पियाजे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज का क्लास तो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चॉमिस्की से रिलेटेड हर उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।